ज्यादातर जो मस्जिदें बनी हैं उन पे भी हिस्ट्री ये कहती है कि वो मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है या वहां पर नक्काशाई हुई है। ये महत्वपूर्ण चीजें जो हैं उसको आपको नहीं भूलना चाहिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट मुझे पता है आप बाबरी मस्जिद पर आएंगे, मुझे पता है अयोध्या वाले उस स्टेटमेंट पर आएंगे, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे? ठीक है राजीव जी एक सेकंड, अश्विनी आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे मैडम? सुप्रीम कोर्ट की बात आप जब चाहते हैं तब मानते हैं, जब ना चाहते हैं तब नहीं मानते। कैसे हो सकता है? भारतीय कौन सा ऐसा भारतीय सुप्रीम कोर्ट की बात ना माने? अश्विनी लेकिन वो इसको हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, बट बात तो माननी पड़ेगी। साहब की बात का जवाब दीजिए। वो मस्जिद है कि मंदिर, इसको टेस्ट करना है तो आप ये देख लीजिए कि वो स्थान मोहम्मदन ला या इस्लामिक ला के अनुसार बना है। माइक उठाना है आपको अश्विनी जी, सारे स्पीकर्स। ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, ये टेस्ट करने के लिए आपको मोहम्मदन ला और हिंदू ला को समझना पड़ेगा। मोहम्मदन ला ये कहता है, इस्लामिक प्रैक्टिस ये कहती है, इस्लामिक कस्टम ये कहता है कि जहाँ पे किसी ने विलफुली डोनेट किया हो, जमीन अपनी इच्छा से दिया हो, या वो खुद की ज़मीन हो या ज़मीन खरीदी गई हो, उसी पे मस्जिद बन सकती है। और ये बहुत हाई कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट इसके ऊपर हैं, दुनिया में कई सारे जजमेंट हैं इसके ऊपर। और वहाँ पे वो वर्जिन हो, वर्ड यूज़ किया गया वर्जिन का मतलब वहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जब मस्जिद बनेगी तो जो पहली ईंट रखी जाएगी, पहली ईंट वो मस्जिद के नाम से रखी जाएगी, उसको कहते हैं मस्जिद। तो क्या ज्ञानवापी मस्जिद है? आप इस्लामिक लॉ के अनुसार टेस्ट कर लीजिए। इस्लामिक लॉ के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, क्योंकि न तो ज्ञानवापी को किसी ने डोनेट किया, न ज्ञानवापी का कंस्ट्रक्शन खरीदा गया, न ज्ञानवापी को 100% डिमोलिश करके उसको वर्जिन बनाया गया। इसलिए इस्लामिक लॉ के अनुसार वो मस्जिद नहीं है। दूसरा टेस्ट करते हैं हिंदू लॉ। हिंदू लॉ ये कहता है जहाँ एक बार मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, जब तक वहाँ विसर्जन नहीं होगा, आप मंदिर का ढांचा तोड़ दीजिए, दीवार तोड़ दीजिए, छत तोड़ दीजिए, मंदिर की एक एक नींव उखाड़ दीजिए, जब तक वहाँ पे मूर्ति का विसर्जन नहीं होगा तब तक उसके रिलीजियस सैंक्टिटी, रिलीजियस कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए ज्ञानवापी में कभी मूर्ति का विसर्जन हुआ नहीं, ढांचा भले तोड़ा गया, छत भले बदली गई, लेकिन मूर्ति का विसर्जन नहीं हुआ। तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग वो मंदिर है, इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग वो मस्जिद नहीं है। हिंदू लॉ, एक एग्जांपल, पहले दो लॉ, मुजीबुर रहमान साहब इन दो लॉज की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा, जो बाबरी मस्जिद में जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसमें ये कहा था कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ये सरकार की जिम्मेदारी थी जो उसको पूरा किया, और ये इस संविधान की, इस देश की जो सेकुलर ताकत है उसको बना के रखता है। उसमें जजमेंट में पैरा 83 में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो है हिस्ट्री के रॉन्ग्स को उसको सही नहीं किया जा सकता, ना स्टेट किसी इस तरीके के काम कर सकती है कि लोगों को प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑपरेस करने की कोशिश करे। तो उसने उसको राइटफुली पूरा स्टेटमेंट से उसने दिए हुए हैं इसको लेकर के। उस कानून को मैंने ही चैलेंज किया है। वो कानून पब्लिक ऑर्डर की आड़ में बनाया गया, जो सेंटर का सब्जेक्ट नहीं, स्टेट का सब्जेक्ट है। वो कानून धर्मस्थल की आड़ में बनाया गया। भारत के अंदर के जो धार्मिक स्थान है उस पर केंद्र नहीं, राज्य कानून बनाएगा। जो भारत के बाहर के धर्मस्थल है, यानी कैलाश मानसरोवर हो गया, ननकाना साहब हो गया, या हिंगलाज हो गया, उस पर सेंटर बना सकता है। तो वो कानून बनाने का सेंटर के पास, बस खत्म कर रहा हूँ, सेंटर के पास पावर ही नहीं था। दूसरा, कोर्ट का दरवाजा बंद करना कोई सरकार नहीं दरवाजा बंद कर सकती, जुडिशियल रिव्यू को कोई सरकार नहीं रोक सकती, और सबसे बड़ी बात, हिस्टोरिकल रॉन्ग को लीगलाइज नहीं कर सकती। ये कानून बना के अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब के इल्लीगल एक्ट को लीगलाइज किया गया, ये सरकार नहीं कर सकती। और आप जाकर वहां सलाम पेश करते हैं औरंगजेब की मजार पर। देखिए, पहले तो मैं इनकी बात का वो जवाब दे दूं कि हाँ सच है, ये इस्लाम में किसी भी नाजायज जगह कब्जाई हुई, किसी मंदिर को तोड़ के किसी ऐसी जगह पे मस्जिद नहीं हो सकती, वह नमाज भी नहीं हो सकती। इसीलिए हम कह रहे हैं वो किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। तो वो और यही बात जो है बाबरी मस्जिद में भी साबित हो गई, और इसे सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया। तो दूसरे पॉइंट पर मैं आता हूँ, आपके पॉइंट दीपिका जी, मैं 10 मिनट के अंदर डिबेट और सार्थक हो जाएगी, और सार्थक हो जाएगी। 10 मिनट में और बात कर लेता हूं। देखिए, मैं आर्किटेक्ट भी हूँ नेता के साथ साथ, मैं आपको बता दूं कि जब एक हौज में एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है, यानी पानी आता है, उस फव्वारे के थ्रू पानी आता है, और साइड में उसकी नालियां होती चारों तरफ, वहां से वो जाता है। हाँ। कोई भी हौज ले लें, जबकि ये इस तरह की पाइपलाइन नहीं चला करती थी, तब इस तरह के हौज बनते थे, बीच में से फव्वारा आता था, उससे पानी आता था, और उसी तरीके से वो फव्वारा बना हुआ है, उसमें छेद भी है, और वहां कमिश्नर ने उसमें सुराख में डंडी डाली भी देखी है। वो 3 फीट की डंडी अंदर तक गई, क्योंकि उसमें सुराख था। कलीम साहब, एक फोटो दिखाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो शिवलिंग का फोटो जो कहा जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से, वो फोटो ये दिखाई। ये देखिए, ये आप कह रहे हैं कि ये फव्वारा है, इसके ऊपर कुछ सीमेंट से चस्पा किया हुआ है। नहीं, मैं बताता हूँ ये क्या है। ये सीमेंट से कुछ चस्पा किया हुआ दिख रहा है, ये क्या है? जब ये पॉइंट, जब इसको धुलवाया गया और डीएम ने ये बात कही,
और जब एक मुस्लिम पक्ष ने कहा कि साहब ये फव्वारा है, तो बोले फव्वारा होगा तो उसमें छेद होगा, तो वो डंडी डालकर बाकायदा 3 फीट तक अंदर गई। हाँ। और उन्होंने डंडी डाल के बताया देखिए इसके अंदर जाती है ये फव्वारा, शिवलिंग में कौन सा छेद होता है जो अंदर तक रिपोर्ट कहां से आ गई, कैसे आपके पास रिपोर्ट पहुंची? ये रिपोर्ट ये आप उसका सुनिए ना, जो पूरे रूबिका जी एक बात, मुझे लगता है आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ डिबेट हो रही है। नहीं एनडीटीवी पे इंटरव्यू मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए। नहीं, ये झूठ बोल के डिबेट करना, मुझे लगता है ये आप दूसरा गुनाह कर रहे हैं। नहीं तो आप रिपोर्ट एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।